नमस्कार दोस्तों, न्यूज बुक में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, इस समय आप देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में एक खबर आई है कि जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उत्तर प्रदेश के बीजेपी के, वो पंकज चौधरी बन चुके हैं। भाई पंकज चौधरी जी आज हम उसी का विश्लेषण लेकर आए हैं और उसी का विश्लेषण आज हम करेंगे कि क्या पंकज चौधरी जी किस गुट के हैं और किसके बगल में बैठने वाले हैं और किसके पग पे वह चलने वाले हैं। यह सब बातें होंगी। मैं गगनदीप सिंह, मैं आपको एक यूपी में जो प्रदेश अध्यक्ष बने बीजेपी के, मैं उनके बारे में कुछ चर्चा करूंगा आज। इस चर्चा में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी जी से पहले थे, लेकिन अब आप लोग जानते हैं पंकज चौधरी जी प्रदेश अध्यक्ष बन गए। और चर्चा यह भी थी कि क्या स्वतंत्र देव सिंह को फिर से प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाएगा, लेकिन गुटबाजी की वजह से नहीं बन पाया। लेकिन मैं एक चीज और आपको क्लियर कर दूं कि स्वतंत्र देव सिंह योगी जी के खासम खास माने जाते हैं और आला कमान चाहता है कि योगी जी के खासम खास को प्रदेश में क्या कहीं पर भी जिम्मेदारी न दी जाए। अगर आप देखें कि केशव प्रसाद मौर्य अगर प्रदेश अध्यक्ष बनते तो पार्टी में खटपट ज्यादा हो सकती थी, इसीलिए सॉफ्ट सिग्नल देकर आला कमान केशव प्रसाद मौर्य की भी विश्वस्त पंकज चौधरी जी को, और अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी के करीबी हैं पंकज चौधरी। ही मेरी सर्वोपरि है, वो मेरा बल है और मेरी पूंजी भी है। और मैं 1991 से लेकर 2024 तक के सभी चुनाव अपने कार्यकर्ताओं के दम पर लड़ा है। मेरे मन में अपने कार्यकर्ताओं के प्रति बहुत आदर है और आज इस मंच से मैं पूरे प्रदेश के भाजपा कार्यकर्ताओं से कहना चाहता हूं कि आप मेरे लिए सर्वोपरि हैं। आपके लिए मैं लड़ूंगा, अड़ूंगा और लड़ूंगा भी। आपकी बात भी सुनूंगा, आपकी बात भी सुनूंगा और समाधान खोजने के सारे प्रयास करूंगा। कार्यकर्ताओं से निरंतर संवाद में मेरे 35 वर्ष के राजनीतिक जीवन का अभिन्न अंग रहा है। माने जाते हैं आरएसएस से भी उनका जुड़ाव देखने को मिलता है। यहीं तक नहीं, पंकज चौधरी जी पीएम नरेंद्र मोदी और अमित शाह के बेहद ही करीब हैं दोस्तों। और इसमें सवाल एक और है कि जब आपको पंकज चौधरी जी को ही बनाना था प्रदेश अध्यक्ष, तो आपके पास बहुत से चेहरे थे। केशव प्रसाद मौर्य सबसे प्रबल दावेदार माने जा रहे थे। उसके बाद भूपेंद्र चौधरी जी को भी आपको रिपीट करना था, क्योंकि उनके कार्यकाल में पार्टी ठीक ठाक तो 2024 में नहीं ही कर पाई थी। तभी से लगाया जा रहा था अनुमान कि भूपेंद्र चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष से हटा दिया जाएगा। ब्रिजेश पाठक, उनका भी नाम, और ब्रिजेश पाठक उनका नाम क्यों नहीं आगे किया गया, क्योंकि वह एक तरह से पंडित बिरादरी से आते हैं और यहां पर दिखाना था कि ओबीसी लेकर 2024 तक के सभी चुनाव अपने कार्यकर्ताओं के दम पर लड़ा है। मेरे मन में अपने कार्यकर्ताओं के प्रति बहुत आदर है और आज इस मंच से मैं पूरे प्रदेश के भाजपा कार्यकर्ताओं की तरह से खेल दी हैं। क्योंकि देखे तो राजपूत समाज से आते हैं योगी जी, मौर्य समाज ओबीसी समाज से आते हैं उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी, और जो प्रदेश अध्यक्ष है वह भी अब ओबीसी समाज से होंगे।
मतलब सीधा सीधा फंडा यह है कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। यही भारतीय जनता पार्टी में मोदी जी और अमित शाह जी ने पूरा कर दिया है। और यह सबसे बड़ी हार अगर किसी की है तो उत्तर प्रदेश के सबसे बड़ी गद्दी पे जो बैठा उसकी है। गिराने की कोशिश पूरी तरह से पुरजोर कोशिश अब हो रही है कि इनको कब गिराया जाए। और जो प्रदेश अध्यक्ष जो पंकज चौधरी जी बने हैं वो मामूली आदमी तो है नहीं। अगर वह मामूली आदमी होते तो शायद प्रदेश अध्यक्ष ना बनते, लेकिन वह मामूली आदमी नहीं है, एकदम कतई नहीं है। वह अमित शाह जी के और पीएम नरेंद्र मोदी जी के कट्टर समर्थक, आरएसएस के नेता, 7 बार के लोकसभा सांसद, सबसे बड़ा देखा जाए तो एक बड़ा ओबीसी चेहरा को यहां पर प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दे दी गई है। आप लोग एक बात और समझ लीजिए कि आने वाले समय में मुख्यमंत्री की भी कुर्सी अस्थाई नहीं है, वहां पर भी ओबीसी चेहरा बैठाने की बात हो रही है, क्योंकि मोदी जी जानते हैं 2027 चुनाव में अखिलेश यादव ने जैसे लोकसभा चुनाव लड़ा है वह उसी तरह 2027 का भी विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, ये तय माना गया है। और इसी चीज से पूरा आला कमान डरा हुआ है और सहमा हुआ है। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या आला कमान पूरी तरह से अब अस्वस्थ हो चुका है। अगर आप सोच रहे होंगे कि आला कमान पूरी तरह से अस्वस्थ हो चुका है तो इसका मतलब राजनीति में आप जीरो हैं, जीरो। क्योंकि आला कमान ऐसा कमान है जब वो पकड़ लेता है तो किसी को हिनहिनाने नहीं देता है। फिर ये जान लीजिए, यही चीज योगी जी के साथ आला कमान धीरे धीरे कर रहा है। घोड़े की नाल पकड़ ली है। घोड़े का जो चाबुक होता है, जो चलाने वाला चाबुक, जब ऐसे करते हैं तो घोड़ा हिनहिना के भागता है, जब थोड़ा ढीला करते हैं, जब उसको कस लेते हैं तो घोड़ा रुक जाता है। वही हाल योगी आदित्यनाथ जी के साथ आला कमान कर रहा है। पूरी जितनी लगाम है 2 लोगों के हाथ में है इस समय, केंद्र में। और उत्तर प्रदेश की लगाम केंद्र में होना यह दिखा रहा है कि आने वाले समय में सीएम की भी कुर्सी अस्थाई नहीं है। पंकज चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष बनाना और उस प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष बनाना जिस प्रदेश में बहुत बड़े बड़े दिग्गजों का नाम चल रहा था प्रदेश अध्यक्ष में, साध्वी निरंजन हो, केशव प्रसाद मौर्य जी हो, ब्रिजेश पाठक जी हो, दिनेश शर्मा जी हो या स्वतंत्र देव सिंह हो जो योगी जी के खासम खास, लेकिन किसी को भी इसकी जिम्मेदारी नहीं दी गई। दी किसको गई? जो 7 बार का सांसद लोकसभा का और एक बड़ा चेहरा, ओबीसी चेहरा, उसकी जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश की बागडोर दी गई है। और यह साफ हो चुका है, अगर टिकट वितरण 2027 में होता है तो पंकज चौधरी, केशव प्रसाद मौर्य और अमित शाह ही 3 लोग ही मिलकर टिकट का बंटवारा करने का काम करेंगे। और बचा कौन तीसरा शख्स? जब टिकट का वितरण ही आप नहीं कर पाएंगे तो आप विधानमंडल का नेता ही नहीं चुना पाएंगे। जब आप विधानमंडल का नेता ही नहीं चुने जाएंगे सर्वसम्मति से, तो आप मुख्यमंत्री का सपना अब छोड़ दीजिए। जी हां दोस्तों, यह योगी जी का लास्ट कार्यकाल हो सकता है और यह डंके की चोट पे आप कहीं इसको नोट कर लीजिए, यह लास्ट कार्यकाल उनका है। पंकज चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष बनाना यह साफ साफ संदेश है कि जो भी
अमित शाह का करीबी रहेगा, जो भी मोदी जी का करीबी रहेगा वहीं प्रदेश की बागडोर संभालेगा और दूध की मक्खी की तरह निकालकर फेंक दिया जाएगा किसी चौथे शख्स को। आप लोग ने देखा होगा जब एक्सप्रेसवे का जब भी उद्घाटन था, मोदी जी के गाड़ी के पीछे पीछे जो उनकी जो कार होती है एसपीजी कार, उसके पीछे पीछे घूमने का काम एक मुख्यमंत्री करता है, जो आज तक कभी नहीं देखा गया ऐसे मुख्यमंत्री को। बड़े बड़े मुख्यमंत्री हैं लेकिन ऐसे नहीं देखा गया था और इसमें विपक्ष भी बहुत ज्यादा हमलावर था कि मुख्यमंत्री को पैदल कर दिया गया है। अब देखने वाली बात होगी इसके आगे क्या होता है। प्रदेश अध्यक्ष तो पंकज चौधरी बन ही गए हैं। अब जितनी पूरी खबर रहेगी, पूरी खबर लखनऊ से दिल्ली जाने में देर नहीं लगेगी, इसीलिए पंकज चौधरी को कुर्सी बैठाया गया। एक तरफ उप मुख्यमंत्री सुपर सीएम केशव प्रसाद मौर्य, दूसरा पंकज चौधरी, तीसरा ब्रिजेश पाठक, तीन के चंगुल में फंसे हैं अपने बाबा, और बाबा को कब लपेट दिया जाए कोई अता पता नहीं है। तो दोस्तों देखते हैं अब क्या होता है। अगर कोई भी इससे अपडेट मिलता है तो मैं आप लोग के बीच में जरूर लाऊंगा। और इस चर्चा में यहीं तक, अगले चर्चा में आपसे फिर से मिलता हूं। तब तक के लिए नमस्कार। आप अपना ख्याल रखें।